तो बर्ग जी मैं आपको बता दूं कि इस सदी में अब्दुल हमीद भी होंगे और अब्दुल कलाम भी होंगे फिर, और एक नहीं 100 होंगे और हैं भी, कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मारा किसने? मुसलमानों ने। जांच का विषय है, जांच में तय होगा किसने क्या किया। कबूलनामा शरीक का कबूलनामा आया है, अगर जो हिंसा करेगा तो उसको ठोका भी जाएगा, उसको जेल में भी रखा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज नेता हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे। दाऊद कनेक्शन है संभल हिंसा को लेकर, कई सारी चीजें सामने आ रही है कि कहीं वहां से तो नहीं उकसाया जा रहा मुसलमानों को। देखिए, दाऊद को लेकर तमाम खबरें बहुत इससे पहले भी सामने आई है। छुप गए हो, लेकिन अगर आप कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो आपको जमीन से भी खोद के निकाल लिया जाएगा। अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो होती हैं भाई, कितनी मस्जिदें मंदिर के ऊपर बनी हुई हैं, तोड़ ताड़ के बनाई गई हैं। गजनी कितनी बना के गया था, हो सकता है कि उसके ऊपर बनाया गया, मंदिर तोड़ के बनाई गई थी सारी चीज़ें। तो अब उसके अंदर से अगर मंदिर के तत्व मिल रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? संभल में 24 नवंबर को हिंसा होती है और कहा जाता है कि वहां का जो माहौल होता है वो बाद में तनावपूर्ण हो जाता है, पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है संभल में। और लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, सूत्रों का दावा है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्ग जो सपा से सांसद है वो अंडरग्राउंड हो गया है। कहा यह भी जा रहा कि वो बंकर में छुप गए। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो सहयोगी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पारितोष होंगे और उसके बाद हमारे साथ जो है दूसरे सहयोगी तरुण हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे जानेंगे दोनों से क्या कुछ नई जानकारी है। पारितोष, शुरुआत आप ही से करते हुए, क्या कुछ उन्होंने ट्वीट कर किया है अंडरग्राउंड होकर? देखिए, बर्ग के खिलाफ मुकदमा हिंसा को लेकर संभल में जो हिंसा हुई थी दर्ज है, और कभी भी गिरफ्तारी भी हो सकती है जैसे सबूत मिलेगा। इसी बीच लगातार वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जहां से कर रहे हो, जहां से घर में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो। तो एक इन्होंने शायरी पोस्ट किया, मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। बर्ग लिखते हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। क्या गलत कह रहे हैं? तो बर्ग जी मैं आपको बता दूं कि इस सदी में अब्दुल हमीद भी होंगे और अब्दुल कलाम भी होंगे फिर, और एक नहीं 100 होंगे और हैं भी। लेकिन जो कत्ल करेगा, जो हिंसा को भड़काएगा, जो हिंदू मुसलमान को बांटेगा, इस देश में उसको जेल होगी। और संभल हिंसा के पीछे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे हमीद हो, चाहे किसी भी नाम का व्यक्ति हो, चाहे बर्ग हो, चाहे सपा का सांसद हो, चाहे किसी का भी हाथ हो, अगर वो इस संभल हिंसा में मिला है, चाहे पाकिस्तान में बैठा दाऊद हो, चाहे दुबई में कोई अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाला कोई माफिया डॉन हो, हर कोई जेल जाएगा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठान लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है, और इस देश की आर्मी ने ठान लिया है कि इस देश में कोई हिंसा नहीं होगी। अगर जो हिंसा करेगा तो उसको ठोका भी जाएगा, उसको जेल में भी रखा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज नेता हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता ही क्यों न हो। लेकिन पारितोष, कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान बर्ग ने जो ट्वीट किया है, इशारा साफ है कि मुसलमानों पर कहीं ना कहीं जुल्म सितम हो रहा है। कहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम? हमीद कौन थे? मुसलमान में थे। अब्दुल कलाम का जिक्र हुआ है। दंगा में जो लोग मरे मुसलमान थे ना। हाँ, मारा किसने? मारा किसने? मुसलमानों ने। जांच का विषय है, जांच में तय होगा किसने क्या किया। कबूलनामा शरीक का कबूलनामा आया है कि हाँ, फोन आया था, इंटरनेशनल कॉल भी आया था, तब जाके हमने ये सब किया। और ये भी उसने बोला कि पुलिस क्या कर रही है? सरकार बीजेपी की है, पकड़े ना, जाके एनकाउंटर करे ना। आप पुलिस अच्छा, एक जेल में दवा के कारण, तबीयत खराब होने के कारण मर जाता है तो अखिलेश यादव छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट देखा आपने? हाँ, आप ही कुछ दिन पहले डिबेट में कह रहे थे कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है जेल में। अब आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। इनकाउंटर जो गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं शुरू से कहता हूं। प्रदेश की योगी सरकार कोई भी गलत करे, सद्दाम, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे कैमरामैन साहब। लेकिन कहा यह भी जा रहा है पारितोष की दाऊद कनेक्शन है संभल हिंसा को लेकर, कई सारी चीजें सामने आ रही है कि कहीं वहां से तो नहीं उकसाया जा रहा मुसलमानों को।
देखिए, दाऊद को लेकर तमाम खबरें बहुत इससे पहले भी सामने आई है कि जो वहाँ पे कारतूस मिले वो पाकिस्तान से आए हुए कारतूस थे, ऐसा ये भी कहा जा रहा है। और इंटरनेशनल कॉल भी किया गया था कि जो वकील थे उनकी भी हत्या की जाए, ऐसा आरोप भी लग रहा है और ऐसा शरीक ने कबूला भी है, उसने हकीकत बताई है। हकीकत ऐसा कि हमारे दर्शक सुनेंगे तो खौफ जाएंगे, ऐसा खुलासा उसने किया है कि इंटरनेशनल कॉल आया था। अब इंटरनेशनल कॉल किसका था? या हो सकता है दाऊद के आदमी का हो, या हो सकता है लॉरेंस जेल में बैठ के करवाया हो, कोई भी हो सकता है इसके पीछे, या खालिस्तानी पन्नू ने करवाया हो, कौन करवाया ये इसके तहत सवाल ये भी है, जियाउर रहमान बर्क कहाँ है? जियाउर रहमान बर्क जहां भी हैं, अगर उनके खिलाफ इतना भी सबूत हाथ लग गया, इतना भी प्रूफ हो गया, तो वो दिन नहीं दूर नहीं है सद्दाम कि जियाउर रहमान की सांसदी भी जाएगी। अखिलेश यादव उनको पार्टी से बाहर भी करेंगे। संभल की जनता खुद बर्क को घर से निकाल कर धक्के मारकर अब बाहर संभल से बाहर कर देगी और वो जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन वही जनता ने तो उनको सर माथों पे बैठाकर संसद में भेजा है, जिनकी बात करने के लिए वो आए, उन्हीं की तो बात करें। जनता ने बहुत लोगों को सांसद बनाया, बहुत लोगों को प्रधानमंत्री भी बनाया, ठीक है। जब आप जनता के लिए ये काम नहीं करेंगे, जब अपने व्यक्तित्व फायदे के लिए काम करेंगे, जब खुद के लिए काम करेंगे और जनता को किनारे कर देंगे, तो वो दिन दूर नहीं संभल की यही जनता अगले इलेक्शन में बर्क को बुरी तरीके से हराकर किनारे कर देगी सद्दाम। अगर बर्क ने गलत किया तो ये बताइए, अगर बर्क ने हिंसा कराया है, अहिंसा में मासूम लोगों की मौत हुई है, तो आप नहीं चाहेंगे कि बर्क जेल जाए, बर्क को फांसी हो? आप नहीं चाहेंगे? जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं, अगर प्रूफ हो गया तो कार्रवाई होगी, और वो दिन दूर नहीं कि बर्क जेल जाएंगे अगर वो ये प्रूफ हो गया कि उनके वजह से ही ये दंगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कुछ जो वहां पे मौजूद थे पुलिस वालों का कहना है कि बहुत सारे लोगों को फोन आया, बहुत सारे नेताओं का, कि 10-20 पुलिस वालों को निपटा दो, ऐसा भी खबरें चल रही है, ठीक है सद्दाम। तो ये नेता कौन थे? अगर इस बात में सच्चाई थी, 10-20 नेता कौन थे, ये भी सवाल उठता है। ठीक है, मैं अपने सहयोगी तरुण से भी जानेंगे, तरुण के पास क्या कुछ नई जानकारी है। तरुण, जिस तरह से संभल में जियाउर रहमान बर्क को लेकर कहा जा रहा है कि वो कहाँ हैं, कहाँ छुपे हैं, आपको क्या जानकारी? जी देखिए सद्दाम, सीधी सी बात है, जो भी घटना वहाँ हो रही है उससे बचने के लिए हो सकता है कि जियाउर रहमान अलग हो गए हों, बंकर में चले गए हों, जैसा हमारे सहपाठी ने कहा कि छुप गए हों। लेकिन अगर आप कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो आपको ज़मीन से भी खोद के निकाल लिया जाएगा। अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आप कहीं भी चले जाइए। भैया ये पुराने वाले दिन नहीं है कि आप बच जाएंगे, ये अब नए दिन आ चुके हैं कि भाई साहब खोद खाद के कहीं भी होगे, हल्की सी भी गलती होगी तो आपको उस बात की सज़ा मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं इसलिए होगी, ये सबके लिए बराबर है। अगर आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाया जाए, लेकिन अगर देखें तो आप अनिल दुजाना, उसको भी, वो कोई मुस्लिम तो नहीं था, लेकिन विकास दुबे वो भी मुस्लिम नहीं था। बात यह है कि जो चीज़ सही है वो सही है। आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम क्यों करवाते हो भाई? अगर हम गलती करते हैं, आप गलती करते हैं, तो उसकी सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसी और को मिल जाएगी कि भाई अगर गलत कर रहे हो तो? आपका कहना है कि जो गलत करेंगे उसका सजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है ना कि वहां पर जिस तरह से पहले जामा मस्जिद हुआ करता था, अब लोगों का दावा है, हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि वहां हरिहर मंदिर है, इसको लेकर कुछ जानकारी? जी देखिए, अब वहां प्रमाण मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। अब रातों रात तो प्रमाण प्रकट नहीं होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। भाई कितनी मस्जिदें मंदिर के ऊपर बनी हुई हैं, तोड़ ताड़ के बनाई गई हैं। गजनी कितनी बना के गया था, हो सकता है कि उसके ऊपर बनाया गया, मंदिर तोड़ के बनाई गई थी सारी की सारी चीजें। तो अब उसके अंदर से अगर मंदिर के तत्व मिल रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, आप बढ़ावा दीजिए भाई, भाईचारे से रहेंगे तभी तो सही रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जबरन हम आपकी जगह छीन लेंगे। अगर वहां तत्व मिल रहे हैं कि वहां के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हाँ है तो जगह ले लेते हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई मुस्लिम पक्ष का ये भी दावा है ना कि वहाँ जामा मस्जिद में लोग काफी सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर तो मस्जिद है, वहाँ पर ये तो है, लेकिन पहले वहाँ मंदिर भी तो हुआ करता था, वो भी तो हटा है कि नहीं? चीजें सही जांच में पता चलेगा। हाँ। ठीक है, ये जांच में पता चलेगा कि वहाँ संभल में क्या कुछ निकल करके आता है, इसको लेकर हमारी रहेगी पैनी नजर। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर बताइएगा जरूर।